नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से हम यूपी ट्रिपल एससी के जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं उनको हम एआर टाइपिंग पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एआर भी समय समय पर अपडेट कर रहा है। जो भी टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं उनको अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, लेकिन उसे ढूंढने में समस्या हो रही है आप लोगों को। तो क्या करना है, आपको ऑल एग्जाम टाइपिंग पर आना है। उसके बाद यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अब यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो कि हम यहाँ पे इंग्लिश वाला करने जा रहे हैं। हिंदी का हमने इससे पहले वीडियो बना बताया हुआ है, इसमें हम इंग्लिश का करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये इंग्लिश का होता है, ये हिंदी का होता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको जाना है सेलेक्ट फॉर स्पेशल पैसेज पर। ठीक, यहाँ से इंग्लिश चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर आपको जाना है मीडियम वाले पर। तो जो भी पैसेज अभी आ रहे हैं मीडियम वाला है। यहाँ पर अब आप देखेंगे, ये देखिए है छठे नंबर पर, इज़ एयर पोल्यूशन अ साउथ एशियन क्राइसिस। 24 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का मैटर है ये। आप इसको अगर टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको टाइप कर सकते हैं। स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट टाइपिंग करेंगे, देखेंगे यही मैटर है। ठीक है, ये आपको शो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि कितनी लाइन अगर आप इसको करते हैं तो आप क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कितने लाइन पर हम यहाँ पर क्वालिफाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम काउंट कर लेते हैं कि इसमें एक लाइन में कितने वर्ड हैं। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। वैसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। इसको हम सबमिट करके काउंट कर लेंगे एमएस वर्ड से, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में प्रॉब्लम तक आ रहा है, और इसके अलावा 1 2 3 4 लाइन में नवंबर 2024 तक आ रहा है। इसी पर इसको हम सबमिट करते हैं और यहाँ से हम काउंट कर लेंगे। तो पहले हम एक लाइन देख लेते हैं कहाँ तक है। एक लाइन हमारी है प्रॉब्लम तक। ठीक है, एक लाइन में प्रॉब्लम यहाँ है। तो यहाँ पर इसको हमने एमएस वर्ड में डाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 159 के स्ट्रोक हो रहे हैं। ठीक है, 27 वर्ड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर स्पेस सहित काउंट करेंगे तो 159 हो रहे हैं। शब्द यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तो जो है बता रहा है मैं वर्ड में 27 वर्ड। ठीक है, वो आपका वर्ड बेस है। की स्ट्रोक बेस 159 हो रहे हैं। अब 159 को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो रहा है 31.8 वर्ड। ठीक, यानी कि लगभग 32 के आसपास आ रहा है। 31.8 वर्ड एक लाइन में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर इंग्लिश में आपको क्वालिफाई होना होगा, ठीक है, जिस हिसाब से इसमें आ रहा है, अगर 31 के हिसाब से, तो 31.8 गुणे 4, या फिर ऐसे कर लेते हैं 150 शब्द हमको टाइप कराना है। 31.8 से अगर हम भाग देते हैं तो 4.7 लाइन, यानी लगभग 5 लाइन के आसपास आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अगर टाइप आप करते हैं तो इसमें वहीं पर यहाँ तक मैटर था। अगर हम इसको देख लेते हैं, ठीक, पूरे को 4 लाइन में कितना मैटर आ रहा है। 4 लाइन पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये जो मैटर टोटल है वो हो रहा है 636 करेक्टर का। ठीक है, तो ये कम पड़ जा रहा है। 636 करेक्टर हमारे कम पड़ रहे हैं स्पेस के साथ में। 636 पे हमारा काम नहीं चल पाएगा, हमें चाहिए कितने 750। तो इसके लिए हमको यहाँ पर इंग्लिश में जिस हिसाब से अभी शो हो रहा है उसके हिसाब से हमको 5 लाइन कम से कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2024 तक में काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पर आते हैं वर्चुअली तक में देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो 5 लाइन है वो है वर्चुअली। सर्च कर लेते हैं वर्चुअली, यहाँ तक है ना। तो यहाँ से हम वर्चुअली तक ले लेते हैं अगर मैटर को, और उसके बाद इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हो रहा है 798। ठीक, यानी कि 5 लाइन अगर हम करते हैं तब तो हम फ्रेश हैं। अगर इसमें से मान लो 4.5 भी कर देते हैं तो भी हम फिर यहाँ पे सेफ रहेंगे। अब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 798 को 5 से भाग करके 159, हमको टाइप कितना करना है, 150 करना है।
ठीक है, तो ये हम सेफ जोन में चल रहे हैं अगर आप 5 लाइन इंग्लिश में कर रहे हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आपके एक लाइन में शब्द जो है वो 31-32 वर्ड होंगे तब। ठीक है, अब दोस्तों चलिए इसको हम टाइप करके देखते हैं। और पहले हम इसको 4 लाइन टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 5 लाइन टाइप करेंगे और फिर उसके आगे टाइप करके आपको दिखाते हैं कितने पर इसको हम क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम 4 लाइन टाइप करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 लाइन को पूरा प्रेस कर लिया है और अभी हमारे पास 2 मिनट, पौने 2 मिनट लगभग समय बचा हुआ है। इसको हम सबमिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्वालिफाइड होते हैं या नहीं। देखिए, नॉट क्वालिफाइड हो रहा है। तो 4 लाइन पर हम क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 लाइन में उतने वर्ड नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखिए 2024 तक हमने इसको किया हुआ है और अभी हमने इसको आपको दिखाया भी था कि कितने वर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे हम अगर इसको चेक करते हैं तो 634 करेक्टर ही हो पा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं शो हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि AR पे स्पीड और MS वर्ड की स्पीड अलग अलग आ रही है, तो वो भी चलिए चेक कर लेते हैं। 634 आया है, 634 भागे 5, ठीक है, 126 भागे 5, तो 25.36 आ रहा है। और AR पे कितना आ रहा है, 25.44 आ रहा है। तो एक आध वर्ड की फ़र्क मारता है, ज़्यादा नहीं मारता हुआ है। ठीक है यहाँ पर अब देखेंगे दोनों की स्पीड सेम आ रही है। ठीक, दोनों में सेम स्पीड आ रही है, 25.44 आ रहा है। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमारा स्पीड सेम ही आ रहा है ना। तो चाहे आप AR पे करिए चाहे MS वर्ड से कैलकुलेट करिए, दोनों सेम आ रहा है। चलिए अब इसको हम करते हैं 5 लाइन। 5 लाइन में करके फिर दिखाते हैं आपको कि 5 लाइन में हमारा कहाँ तक है, दिल्ली वर्चुअली तक है। और दोस्तों यहाँ पर हमने 5 लाइन कर दिया है और अभी भी हमारे पास 1 मिनट का समय बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम सबमिट करके देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्वालिफाइड शो हो रहा है और 31.88 की स्पीड आ रही है। ठीक है, और इस मैटर को अगर हम MS वर्ड में देखिए, हम जिसे डाले थे इसके पहले, कहाँ तक था, वर्चुअली तक था ना। हाँ, ये वाला है, इसको हमने वर्चुअली तक टाइप किया हुआ है। और यहाँ तक में अगर हम इसमें देखते हैं तो कितने वर्ड हो रहे हैं, टोटल 798 करेक्टर हो रहे हैं। और इसको हमने कैलकुलेट करके भी आपको दिखाया था, 798 भागे 5 फिर भागे 5। ठीक है, तो 31.9 के आसपास आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, इसमें जो हमने टाइप किया है इसमें कुछ लेटर मिसमैच हो गए होंगे, तो इस वजह से माइनर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 31.88। जैसे इसमें से कुछ स्पेलिंग्स कम हो गई हैं, इस वजह से कुछ कम हुआ है, बाकी एवरेज में उतना ही शो हो रहा है। ठीक है, तो जो ये यहाँ पर स्पीड्स बनी आ रहा है, फॉन्ट साइज वो 13 इस समय आ रहा है। 13 पे जो मैटर आ रहा है उस हिसाब से एक लाइन में 31 से 32 वर्ड हो रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको कम से कम 5 लाइन टाइप करना होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा वर्ड हो रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइप कर, मतलब कम टाइप करना होगा। अब अब कितने वर्ड होते हैं ये तो आप टाइप करके चेक करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने जिस हिसाब से यहाँ पर टाइप किया है, जिस हिसाब से जो मैटर आ रहा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। एक लाइन में 31 से 32 वर्ड ही आ रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके आ रहे हैं तो फिर आपको 4 लाइन, 4.5 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे कम तो बहुत मुश्किल ही मान लो चलो लग रहा है। और इतने भी अगर हैं तो 5 लाइन आपको इंग्लिश में टाइप करनी होगी। ठीक है, तो अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि 4 लाइन पे करने पे क्या होगा, 5 लाइन पे करने पे क्या हो रहा है, कितने एक लाइन में वर्ड आ रहा है, उस हिसाब से आपको टाइप करना है। और हम जाते जाते यही कहेंगे कि अब आप लोग ज़्यादा लाइन के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने की स्ट्रोक पे फोकस करिए कि आप 750 प्लस इंग्लिश में और 650 प्लस आपको 625 प्लस आपको हिंदी में करने हैं। अगर इससे कम कर रहे हैं तभी आप रिस्क में हैं। ठीक है, तो ये अब आपका डिपेंड करना चाहिए कि आप टाइपिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, कितनी स्पीड से कर रहे हैं। कि आप 750 ऊपर इंग्लिश में आपका जा रहा हो, 625 से ऊपर इंग्लिश हिंदी में जा रहा हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने
लाइन में, एक लाइन में कितने की स्ट्रोक हो रहे हैं, यानी कितने वर्ड आ रहे हैं, वो जो मैटर आपको मिलेगा उसके हिसाब से डिपेंड होगा। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे।